स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 4 अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स. So let's start. First of all, what is amino acid? Amino acids are the building blocks of proteins. देखिए, अमीनो एसिड ही आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के बनाते हैं प्रोटीन. तो हम बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. अब देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. ये हमने कोई एक अमीनो एसिड ली है. ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें एक एसिडिक ग्रुप होगा. ठीक है, दिस वन इज एसिडिक ग्रुप. और एक बेसिक ग्रुप होगा, अमीन ग्रुप NH2 अटैच है. और यहाँ पर एक R साइड चेन प्रेजेंट होगी H. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है, जिसमें एक एसिडिक ग्रुप होता है, एक बेसिक ग्रुप होता है. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. देखो, अमीनो एसिड पोलर अमीनो एसिड्स हो सकती है, नॉन पोलर अमीनो एसिड. पोलर लाइक न्यूट्रल या चार्ज. न्यूट्रल हो सकता है या फिर चार्ज्ड. नॉन पोलर में एलिफेटिक, एरोमेटिक, सल्फर कंटेनिंग की कौन सी अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर है. तो वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले न्यूट्रल अमीनो एसिड. देखो, न्यूट्रल का मतलब है जिसमें यहाँ पे देखो एसिडिक और बेसिक ग्रुप. एक प्रोटॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया. अब यहाँ पे जितना ही एसिडिक है उतना ही बेसिक ग्रुप है. दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल चार्ज है. तभी हम इसको कहेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड. ना तो ये बेसिक है और ना ही एसिडिक है. तो इसे हम कहेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड. क्लियर. अब न्यूट्रल अमीनो एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, एलानिन एंड ग्लाइसिन. देखो, आप इस तरह से याद रख सकते हो. न्यू विलेज, एन से आपने याद रखना है न्यूट्रल. वी से आपने याद रखना है वेलिन. आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, ए से एलानिन और जी से ग्लाइसिन. इस तरह से आप याद रख सकते हो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स. नेक्स्ट है एसिडिक अमीनो एसिड. अब देखिए, इसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा है. दो एसिडिक ग्रुप है यहाँ पर. देखिए, दो एसिडिक ग्रुप है. क्योंकि एसिडिक ग्रुप इज मोर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड. आप याद रख सकते हो आग से. ये देखिए, आग से आपने याद रखना ए से एसिडिक, ए से एस्पार्टेट और जी से ग्लूटामेट. तो इस तरह से आप एसिडिक अमीनो एसिड्स को भी याद रख सकते हो. ना बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड. अब बेसिक में देखिए, बेसिक ग्रुप ज्यादा होंगे. ये देखिए, 1 एंड सेकेंड बेसिक ग्रुप. ये देखिए, अब इसमें क्या है, बेसिक ग्रुप ज्यादा है. बेसिक ग्रुप इज मोर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेसिक अमीनो एसिड. इस तरह से अब आप याद रखोगे बेसिकली हिस्ट्री लाइक अर्जेंटीना. बी से आपने याद रखना है बेसिक अमीनो एसिड. ओके, बेसिक. हिस्ट्री से आप रखोगे याद हिस्टीरिन. लाइक से लाइसिन, अर्जेंटीना से आर्जेनिन. इस तरह से आप याद रख सकते हो बेसिक अमीनो एसिड. ठीक है, दिस इज द फ्लैग ऑफ अर्जेंटीना. नाउ नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड. देखो, असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज आवर बॉडी. हमारी बॉडी से सिंथेसाइज नहीं करती. मीन्स हमें ये डाइट में से लेने पड़ेंगे. बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है तो डाइट में से हमें इन्हें लेना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा डाइट में. ओके, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ एन एसेंशियल अमीनो एसिड. वेलिन, आइसोल्यूसिन, phenylalanine, histidine, arginine, leucine, lysine, methionine, threonine and tryptophan. These are the examples of essential amino acid. अच्छा, आप याद कैसे रखोगे, VIP हॉल में TT. आप इस तरह से याद रख सकते हो. V से आ गया आपका वेलिन, I से आपका आ गया आइसोल्यूसिन, P से आपका आ गया फिनाइलएनानिन, H से आपका आ गया हिस्टिडिन, ए से आर्जिनिन,
एल है ल्यूसिन एंड लाइसिन, एक से ल्यूसिन दूसरे से लाइसिन। ME से मिथ्योनिन, TT से थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हो। अब बात करते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की। अब देखिए नॉन एसेंशियल कैन बी सिंथेसाइज बाय बॉडी, ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, बट कई केस में हम इसे डाइट में भी ले सकते हैं। बट मेनली ये है कि बॉडी सिंथेसाइज करती है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को। ओके, तो इसके एग्जांपल ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट, एस्पेजिन, एस्पार्टेट, एलानिन, सेरिन, प्रोलिन, सिस्टीन एंड ट्रायोसिन इज द एग्जाम्पल। आप कैसे याद रखोगे? आप रख सकते हो याद गैस पर सीटी। गैस में जी आ रहा है, G3, जी आपने 3 बार याद रखना है, ग्लाइसिन में, ग्लूटामिन में एंड ग्लूटामेट में। ओके, फिर ए भी आप 3 बार याद रखोगे, आर्जिनिन, एस्पार्टेट एंड एलानिन। एस से सिरिन आपने याद रखना है, PR से प्रोलिन, PR से आप प्रोलिन याद रखोगे, C से सिस्टीन एंड T से ट्रायोसिन। इस तरह से आप याद कर सकते हो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के कुछ एग्जांपल्स। क्लियर? तो नेक्स्ट है ज्वीटर आयन। अब देखिए ज्वीटर आयंस क्या होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक अमीनो एसिड लिया है, दिस इज अमीनो एसिड्स। अब इसमें ये प्रोटॉन H पॉजिटिव अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं इस तरफ, तो देखो H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया, H पॉजिटिव यहाँ से निकला है, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये H पॉजिटिव प्रोटॉन यहाँ जुड़ गया, H3 आ गया विद अ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ज्वीटर आयन क्या होता है, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मीन्स ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है, न्यूट्रल है। दिस इज न्यूट्रल चार्ज बिकॉज चार्जेस आर इक्वल। यहाँ पर चार्जेस क्या है, इक्वल, जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी को हम बोलते हैं ज्वीटर आयन, या फिर हम बोल सकते हैं डायपोल। डाई का मतलब है टू पोल, दो पोल, एक पॉजिटिव पोल दूसरा नेगेटिव पोल। तो डायपोलर आयन भी हम इसको बोल सकते हैं, न्यूट्रल आयन भी बोल सकते हैं। और आपने याद रखना है कि ज्वीटर आयन में चार्ज हमेशा इक्वल होंगे, जितना एसिडिक उतना बेसिक। क्लियर? इसीलिए हम इसे बोलेंगे न्यूट्रल आयन। ठीक है, ज्वीटर आयन, डायपोल आयन। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, हमने एक पीएच स्केल लिया, अब देखा एक एसिडिक, दिस इज एसिडिक ग्रुप यहाँ पर है। ओके, एसिडिक कैटायन, दिस इज कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला। और ये देखिए यहाँ पर एनायन हमने बना दिया विद नेगेटिव चार्ज एनायन। तो इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब जहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा था उसका पीएच क्या होगा, लो, वो एसिडिक हो गया। ठीक है, पीएच इज लो, एसिडिक। और जहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा था दैट मीन इट इज बेसिक, और बेसिक में पीएच क्या होगा, पीएच इज हाई। और इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे पीएच क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, जस्ट लाइक द पीएच ऑफ वाटर। तो न्यूट्रल पीएच, इसी को हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड, जहाँ पे पीएच क्या होता है, न्यूट्रल। क्लियर? so the intermediate pH at which amino acids show no tendency to migrate towards any of the electrode। अब देखिए इस कंडीशन में ये ना तो इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड एंड एनोड, ठीक है, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, एनोड पे जनरली कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये अमीनो एसिड ना तो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा और ना ही एनोड की तरफ, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है।
So that's why amino acids show no tendency to migrate towards any of the electrons and exist in equilibrium. Exist in equilibrium when placed in dielectric field. This is known as isoelectric point. Clear? Now next is peptide and peptide bonds. Okay? अब देखो प्रोटीन्स क्या है. प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स. बहुत सारे अमीनो एसिड, मान लीजिए ये अमीनो एसिड है, ये देखिए अमीनो एसिड ए अमीनो एसिड, ये बहुत से अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होंगे तो हम इसे बोलेंगे प्रोटीन. क्लियर? तो प्रोटीन्स आर द लार्ज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. सच अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड पेप्टाइड. ये इन्हीं अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड. क्लियर? दीज लिंक आर कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड. ये जो बॉन्ड इनके बीच में नजर आई है, इसी बॉन्ड को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड हमने ले लिया, यहाँ से वाटर को रिमूव कर दिया और आपस में ये जुड़ गए. सी बॉन्ड एन. ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज नॉन एज पेप्टाइड बॉन्ड. यही बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड. ओके. तो अगर देखो आप दो अमीनो एसिड लेते हैं तो डाईपेप्टाइड. फॉर एग्जांपल हमने पहला अमीनो एसिड ये लिया था, दूसरा यहाँ, इनको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया? डाईपेप्टाइड. इसी तरह से अगर आप तीन अमीनो एसिड लेते तो वो बन जाता ट्राईपेप्टाइड. अगर आप चार अमीनो एसिड लेते तो टेट्रापेप्टाइड. अगर आप बहुत सारे अमीनो एसिड लेते हो देन दिस इज नॉन एज पॉलीपेप्टाइड. अगर आप मोर देन 100 अमीनो एसिड लोगे तो उसे हम बोलेंगे प्रोटीन. प्रोटीन में 100 से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं. ओके. आपने याद रखना है कि इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं. क्लियर? अब देखिए प्रोटीन्स के कुछ टाइप. सिंपल हो सकता है, कॉन्जुगेटेड या फिर डिराइव्ड प्रोटीन. अब सिंपल में कौन सा आएगा? ग्लोब्यूलर प्रोटीन या फिर फाइब्रस प्रोटीन. ये कुछ एग्जाम्पल है ग्लोब्यूलर प्रोटीन के, ये फाइब्रस प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल हैं. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ये देखिए कुछ एग्जाम्पल है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के. डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है? प्राइमरी प्रोटीन एंड सेकेंडरी प्रोटीन, जिसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है. ओके. तो इस वे में हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. अब देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा है? अमीनो एसिड है, सिंपल एक लीनियर चेन में अमीनो एसिड है, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है. तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. अब सेकेंडरी में क्या होगा? यही प्राइमरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हेलिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इस तरह से देखिए, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी ही मॉडिफाई हुआ. अब टर्शरी अमीनो एसिड में ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर यही वाला मॉडिफाई होके क्या बना देगा? और ज़्यादा मॉडिफाई हो गया और बना दिया टर्शरी स्ट्रक्चर. अब टर्शरी फर्दर इस तरह से बना देगा हमारा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर. इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन में आपको देखने को मिलता है दिस क्वार्टनरी स्ट्रक्चर. क्लियर? अब बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन की. देखो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, जैसे कैरेटिन हो गया, हमारे नेल्स में प्रेजेंट होता है, हेयर में प्रेजेंट होता है. ओके. तो ये फाइब्रस प्रोटीन है. अब आपको पता है नेल्स इनसॉल्युबल है वाटर में, तो फाइब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर. एग्जाम्पल कैरेटिन ले लो, हेयर्स में प्रेजेंट होता है. मायोसिन्स ले लो. ओके. So these are the example of fibrous protein. Collagen is also a fibrous protein. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये फाइबर की फॉर्म में इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. क्लियर? और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन का.
ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में soluble होगा, it is soluble in water. For example, insulin is the example of globular protein. Albumin is also the example of globular protein. Clear? Now next is denaturation of protein. देखो प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल प्रोटीन. कोई आपने एक नॉर्मल प्रोटीन लिया है इस तरह से. अगर हमने इस नॉर्मल प्रोटीन में कुछ फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस किए, ओके, तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा इस तरह से. एच बॉन्ड टूट जाएगी और ये जो फोल्ड था हेलिक्स की फॉर्म में फोल्डेड फोल्डेड सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये अनफोल्ड हो जाएगा इस तरह से. देखिए अनफोल्ड हो गया स्ट्रक्चर. और जो ये हेलिक्स थे ये क्या हो गए, अनकॉइल्ड. ये कॉइल्ड से हेलिक्स जो नजर आ रहे हैं ये अनकॉइल्ड हो गए. तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि व्हेन प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू physical or chemical changing, H bonds get disturbed, globules unfolded and helix uncoiled. ठीक है, तो यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख भी सकते हो, ये क्या था, नॉर्मल प्रोटीन था और ये डीनेचर्ड प्रोटीन बन गया. ठीक है, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. और हम इसको फिर से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल प्रोटीन में. ये क्या करता है, रीगेन, ये अपनी एक्टिविटी को रीगेन करेगा तो हम उसे बोलेंगे रीनेचुरेशन. तो डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. तो आज हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.